ओ आदरणीय सभी भक्त, आप लोग प्रतिदिन एक नवीन कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो नहीं देखते, उसका सार तत्व आपकी समझ में नहीं आता। हम काफी ग्रंथों से कथाओं को लेकर के आप तक पहुंचाते हैं। जब तक आप पूर्ण कथा नहीं श्रवण करोगे, तब तक आपके लिए कोई कथा का सारांश मालूम नहीं पड़ेगा। तो प्रिय बंधु, हम चलते हैं कथा की ओर कि भगवान नारद एक समय यह बात मन में विचार चुके थे कि हमारे इस भूतल में अत्रि मुनि अनसुईया की जो पत्नी है, वो बड़ी उच्च कोटि की पतिव्रता नारी। इस प्रसंग को लेकर के उन्होंने त्रिदेवियों को जाकर के श्रवण कराया। अब तो त्रिदेवियों के मन में इस प्रकार शंका का अंकुर फूटने लगा कि हम त्रिदेवियां हैं, उसके बावजूद भी हम पतिव्रता नहीं, हमारी बराबर की कोई और जगत में क्या पतिव्रता है? ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से पूछा कि स्वामी, आप बताएं हमें, क्या इस जगत में कोई हमारे बराबर की पतिव्रता है? ब्रह्मा जी मौन साध गए। मौन साधते हुए जब ब्रह्माणी को उसका आंसर नहीं मिला, तो फिर विचलित होकर के बोली, कही स्वामी, आप हमें इसका उत्तर क्यों नहीं देते? क्या हमारे बराबर की कोई पतिव्रता है? अरे ब्रह्माणी, अरे आप अपने कर्म का पालन करें। आप क्यों इन बवालों में पड़ रही हो? आपको किसने कह दिया? उन्हें तो नारद जी ने पहले ही इंजेक्शन लगा रखा था। उन्होंने कहा कि हैं, आपसे बड़ी भी पतिव्रता है इस पृथ्वी पर। अत्रि ऋषि, उनकी पत्नी अनसुईया आपसे बढ़कर पतिव्रता हैं। बड़ा नाकवार गुजरा ब्रह्माणी के लिए। अब तो वह विष्णु लोक में लक्ष्मी जी के पास जाती। उन्होंने बड़ा वेलकम किया, स्वागत किया, सम्मान किया कि आइए, पधारिए ब्रह्माणी, आपका स्वागत। उच्च आसन दिया, आदर सत्कार किया और आने का शुभ समाचार पूछा। तो विष्णु भगवान से अलग हट करके लक्ष्मी जी से कानो कान वो बात करने लगे। हमारे स्वामी तो यह कह रहे थे कि इस मृत्यु लोक में भी हमसे बड़ी कोई पतिव्रता है। लक्ष्मी जी को भी वह नाकवार गुजरा, बोले कि हमसे बड़ी? अरे हम त्रिदेवियों से बढ़कर कौन पतिव्रता हो सकती है?
उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी अपने स्वामी से मालूम करती। तो लक्ष्मी देवी भी नारायण के चरण दबाते हुए बड़े आनंद के साथ भाव विभोर होकर के नारायण हरि से इस प्रश्न को करने लगी कि स्वामी, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कहिए लक्ष्मी जी, आज कैसा आपका प्रश्न आ पड़ा जो आज इस समय हम उनसे आप ऐसी बातें कर रही? कि नहीं स्वामी, नारद जी कह रहे थे कि मृत्यु लोक में सती अनुसुईया से बढ़कर के कोई पतिव्रता नहीं। विष्णु भगवान ने भी उसका जवाब हाँ में दे दिया। अब तो लक्ष्मी जी को भी बड़ा नाकबार गुजरा। इस विषय को लेते हुए प्रिय बंधुओं, दोनों देवियां माता पार्वती के पास चली। हिमालय पर जाकर के माता पार्वती से संपर्क हुआ तो माता पार्वती ने भी उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया। आओ बैठना दी, जलपान के विषय में पूछा और उनसे कुशलता के विषय में बात करने लगी। और जी सब ठीक ठाक तो हैं? आज कैसे हम लोगों की ये बात याद आ गई आपको? इस विषय में आप पहले तो कभी नहीं आई थी, लेकिन दोनों ने समय नष्ट न करते हुए तुरंत इस प्रश्न को कर दिया कि हे पार्वती जी, आपके स्वामी भोलेनाथ हैं, वह जगत के पति कहलाते हैं, दीनों के दाता कहलाते हैं। उनको हर हर शंभो के नाम से भी पुकारा जाता है। वो प्रलयकालीन है। आप उनसे बढ़कर पतिव्रता, क्या आप विश्व में किसी से बड़ी पतिव्रता नहीं? अरे ऐसी बात क्यों करती हो आप? कि नारद जी ने बताया कि मृत्यु लोक में सती अनुसुईया हम तीनों से बढ़कर के पतिव्रता है। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ से मैं पूछती। इस प्रश्न को लेकर के अब तो भोलेनाथ से पूछा कि हे स्वामी, आप बताइए, क्या हमसे भी बढ़कर कोई पतिव्रता है? हम त्रिदेवियां हैं। भोलेनाथ ने तुरंत ही मन भाप लिया कि अहंकार का अंकुर इनके हृदय में उग चुका है और इसको नष्ट करना हमारा परम कर्तव्य। भोलेनाथ ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, त्रिदेवियों, आपसे बढ़कर के भी इस मृत्यु लोक में कोई पतिव्रता है, वो है सती अनुसुईया। उन्होंने तीनों देवों की बात को असत्य कराते हुए कि हम इस बात को असत्य करके रहेंगे। तीनों में अहंकार पैदा हो गया और जो तीनों ने अपना परामर्श किया, योजना बनाई कि जाओ स्वामी, आपको सती अनुसुईया का पतिव्रत भंग करना है और उसके पतिव्रत की परीक्षा लेनी। तो कहते हैं ना कि तीनों देवों ने भली भांति से समझाया, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। कहते हैं कि त्रिया हट, एक बाल हट और योग हट। ये हट बड़ी बुरी होती है। जब हट पर अड़ जाती है तो उसे पूर्ण करके रहती है। आखिर तीनों देवों को स्वीकार करना पड़ा और वहां से अनुसुईया की परीक्षा के लिए चलने लगे। जैसे ही भूमंडल में इस मृत्यु लोक पर आकर के पधारे तो उन्होंने तीनों ने ब्राह्मण का वेश बना करके सती अनुसुईया के द्वार पर जाकर के अलख जगा दी। उस समय अत्रि मुनि कुटिया में नहीं थे।
माता अनुसुईया निकल करके आई और ब्राह्मणों के लिए अपने सर को झुका करके दंडवत प्रणाम किया और कहा कि कहो हे ब्राह्मण देव, आपको क्या लालसा है? तीनों देवों ने कहा कि हे देवी, हम आपके घर से भिक्षा के लिए आए हैं। कि ठीक है, मैं भिक्षा दूंगी। कि शर्त है हमारी ऐसे भिक्षा नहीं लेनी कि आप अपने शरीर में नग्न अवस्था होकर के आप हमें अपने आंगन में बैठ करके भोजन कराएं। माता अनुसुईया बड़ी व्याकुल हुई, घबरा गई। बोले, ऐसे ब्राह्मण जो कि मेरे चरित्र को गिराना चाहते हैं, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। या तो दैत्य हैं, राक्षस हैं, पापी हैं, या फिर कोई देव शक्तियां हैं। साधारण मनुष्य का यह कार्य नहीं। उसी समय अपने पति का स्मरण करते हुए एक पैर पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और अपने पति का ध्यान किया कि हे स्वामी, और अगर वास्तविक में मैंने आपके सिवा किसी पर पुरुष को कभी इस दृष्टि से देखा हो तो मेरे सतत्व पर धब्बा लगे, अन्यथा यह तीनों देव शिशु के रूप में आपकी शक्ति से बन जाए, परिवर्तन हो जाए इनके शरीर का, जिससे कि मेरा धर्म संकट मिट जाए। जब पति की शक्ति हृदय में जागृत हुई तो तीसरे नेत्र से वह दिव्य शक्ति निकल करके तीनों देवों पर पड़ी और तीनों देव देखते ही देखते 6 महीने के बच्चे तैयार हो गए। अब अंगा 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 का स्वर गुंजायमान होने लगा। माता अनुसुईया ने अपने वस्त्रों को अपने बदन से अलग हटा करके रख दिया और कुटिया में अंदर बैठ करके तीनों देवताओं को उन्हें स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराने के तत्पश्चात उन्हें पालनों में सुला दिया। और उन्होंने अपने वस्त्र जैसे थे वैसे ही धारण कर लिए। अब तो प्रिय बंधुओं, त्रिदेवियां बेचैन होने लगी कि स्वामी को हमने परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आए। नारद जी से पूछा तो नारद जी स्वर्गलोक से मृत्युलोक में पधारे और उन्होंने देखा कि वह तो तीनों पालने में झूल रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं। बड़ा बच्चों का रोना कर्ण कुंडल हो रहा है। जाकर के त्रिदेवियों से कहा कि हे माता, हमने तो आपके स्वामियों को किसी को देखा नहीं, लेकिन हां, माता अनुसुईया के आंगन में 3 बच्चों को जरूर रोते हुए बिलखते हुए देखा था मैंने। अब तो तीनों देवियां तीनों देवों को तलाश करते हुए इस भूमंडल पर आ गई और आकर के माता अनुसुईया से निवेदन किया कि हे मां, हमें आप हमारे पतियों को लौटा दीजिए। माता अनुसुईया ने कहा कि हे देवी,
अरे आपसे बड़ी पतिव्रता है कौन? अपने पतियों को आप अपने अपने पतियों को उठा ले जाइए, मैंने कब रोका है आपके लिए? अब तीनों देवियां आश्चर्यचकित रह गई कि तीनों शिशु एक जैसे हैं, एक जैसा रंग रूप। अब बाल्य अवस्था है, अब कैसे हम इनको पहचाने कि कौन सा पति हमारा है? अगर हम इनके शरीर से किसी के हाथ से और किसी के शरीर को हाथ भी टच हो गया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब तो माता अनुसुईया के चरणों में गिर गई और उनसे पुनः निवेदन करने लगी, हे मां, हम आपके सतीत्व के आगे हार चुकी हैं, आप हमें हमारे स्वामियों को लौटा दीजिए। माता अनुसुईया बड़ी ही सरल स्वभाव की थी, उनको हृदय में मातृता का कोमल भाव जागृत हो गया और उन्होंने अपने पति का स्मरण करते हुए गंगा जल के छींटे उन तीनों पर डाले। वो देखते ही देखते तीनों देवों के रूप में यथावत प्रकट हो गए। अब उनकी तपस्या को देख करके, उनके सतत्व को देख करके तीनों देवों ने कहा कि हे मां, आपने हमारे को अपने को गोद में रखकर शिशु रूप में स्तनपान कराया, आप हमारी मां हैं। अरे माताजी होने के नाते हम आपकी संतान हैं और आप को हम भली भांति से परिचित हो गए कि आपसे बढ़कर कोई इस विश्व में पतिव्रता स्त्री नहीं। तीनों देवियों ने भी स्वीकार किया, बोले कि हम आपको वरदान देना चाहते हैं। तो प्रिय बंधुओं, तीनों देवों ने मिलकर के वरदान दिया कि हम तीनों देव आपके उदर से आपके बेटा के रूप में प्रकट होंगे। तो अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तीन मुख है, तीन स्वरूप है, तीनों देव हैं, शरीर एक ही है। इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। माता अनुसुईया के उदर से दत्तात्रेय भगवान ने अत्रि ऋषि के सानिध्य में, अब तो उन्होंने तीनों देवों की शक्तियां एकत्रित करके प्रकट हो गए। इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। बोलिए दत्त भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इन्हें दूसरी जगहों पर शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।